आप सभी का ई क्लासरूम में स्वागत है। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम केशवदास रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के कुछ छंदों की व्याख्या करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में ऐसे ही कुछ अन्य छंदों की व्याख्या हमने की थी। आज का जो पहला छंद है वो केशवदास जी के रामचंद्रिका के अरण्य कांड से लिया गया है। हनुमान रावण संवाद, इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। विजय छंद इसमें प्रयोग किया गया है। इस छंद में संवादों का बाहुल्य रहता है, एक के बाद दूसरा संवाद। जैसे माला के अंदर मोती होते हैं, वैसे ही लड़ियों के रूप में पिरोए हुए रहते हैं। तो हम पहले एक बार इसका पाठ कर लेते हैं, फिर इसके मुख्य शब्दों का अर्थ अपन समझ लेंगे। पाठ इस प्रकार है। जब हनुमान रावण की सभा में बांध कर लाए जाते हैं, हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो रावण और हनुमान के मध्य जो वार्तालाप होता है, उसी का वर्णन इस छंद में किया गया है। शुरुआत रावण के द्वारा होती है। रावण उससे पूछते हैं, फिर हनुमान जी उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से, निडरता से देते हैं। रावण पूछता है, रे कपि कौन तू अच्छ को घातक। हनुमान, दूत बलि रघुनंदन जू को। रावण, को रघुनंदन रे। हनुमान, त्रिसरा खर दूषण भूषण भूको। रावण, सागर कैसे तर्यो। हनुमान, जैसे गोपद। रावण, काज कहा। हनुमान का उत्तर, सिए चोरही देखो। रावण का प्रश्न, कैसे बंधायो। हनुमान का उत्तर, जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत पातक लेख्यो। इस तरह से ये संवाद
होता है। यहाँ पर रावण पूछता है कि हे कपि, हे वानर, तुम कौन हो जिसने अक्षय कुमार, अच्छे यानी अक्षय कुमार, रावण का पुत्र था, अच्छे यानी अक्षय कुमार, उसकी हत्या कर दी। तुम ऐसे कौन हो जिसने पुत्र अक्षय कुमार की हत्या कर दी? तो हनुमान का उत्तर होता है, दूत, मैं दूत हूँ और शक्तिशाली रघुनंदन जी का दूत हूँ। रावण पूछता है कि ये रघुनंदन कौन है? तो उत्तर मिलता है कि रघुनंदन इस भूषण भू को, यानी इस संसार, इस भूमि के भूषण है, इस भूमि की शोभा है, और त्रिशरा खर दूषण दूषण, और त्रिशरा जिस वही है जिन्होंने त्रिशरा यानी एक प्रकार की राक्षसी थी जो त्रिशरा कहलाती थी, उसका राम ने वध किया था। खर दूषण दूषण, और जिसने खर और दूषण जैसे राक्षसों का वध किया था। यह राक्षस खर और दूषण नामक राक्षस पंचवटी में राम के हाथों मारे गए थे। ऐसा कहते हैं कि ये रावण के ही परिवार से थे। त्रिशरा खर दूषण दूषण, कि त्रिशरा और खर दूषण को मारने वाले, उनका वध करने वाले और संसार के भूषण हैं श्री राम, उनका मैं दूत हूँ। प्रश्न होता है कि सागर कैसे तरे, कि तुम तो बंदर हो, वानर हो, फिर इतना विशाल सागर तुमने कैसे तैर लिया? तो हनुमान जी जो उत्तर देते हैं वो बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि ऐसे तरह जैसे गोपद गाय का खुर जितना मुझे सागर लगा उसको तिर लिया, पार कर लिया। रावण कार्य पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उत्तर मिलता है कि मैं यहाँ सीता के चोर को देखने आया हूँ, जिसने सीता का हरण किया उस चोर को मैं देखने आया हूँ। रावण कहता है तो फिर कैसे बंधाए हो, बंद क्यों गए, तुम्हें बांध किसने लिया, क्यों बांध दिया गया? तो उत्तर मिलता है कि मुझसे एक पाप हुआ कि मैंने तुम्हारी सुंदरी स्त्री को, तुम्हारी जनान खाने की महिला को सोई हुई देख लिया, उससे भारी पातक हुआ। उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ बंद करके आया हूँ। सुंदरी मंदिर में जो तुम्हारी सुंदरी थी उसको मैंने देख लिया, तो वह पाप मुझ पे चढ़ गया, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं बंद करके यहाँ आया हूँ। इस तरह से ये इसका भावार्थ हुआ। इसमें सामान्य वार्तालाप है, बातचीत है। अगला जो बातचीत है, संवाद है, वो रावण और अंगद का है। अंगद आप जानते हैं कि बलि का पुत्र था और ये भी दूत बन करके रावण के दरबार में गया था। यहाँ पर चित्रपदा छंद का प्रयोग किया गया है। ये भी वार्तालाप में, संवादों में, बोलचाल में इस्तेमाल किए जाने वाला छंद है नाटकों में। तो चित्रपदा छंद में एक प्रकार का वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 2 भगण होते हैं और 2 गुरु होते हैं। तो एक
बार इन छंदों का भी पाठ कर लेते हैं, उसके पश्चात इसका अर्थ हम समझेंगे। रावण का प्रश्न होता है अंगद से, कौन हो पठवे सो कोने यहाँ तुम्हें कह काम है। कौन हो पठवे सो कोने यहाँ तुम्हें कह काम है। अंगद उत्तर देता है कि जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। रावण का सवाल होता है, कि कौन है वह बांधी के हम देह देह पूछी सबे दही। लंक जारी सहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। रावण का सवाल है कि वह कौन है वह बांधी के हम देह पूछी सबे दही। लंक जारी सहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। फिर रावण का प्रश्न होता है कि कौन के सुत। उत्तर मिलता है अंगद द्वारा बाली के, वह कौन बाली न जानिए। वह कौन बाली, रावण पूछता है वह कौन बाली। उत्तर मिलता न जानिए, कांक चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानी है। फिर प्रश्न होता है रावण की तरफ से, है कौन है कहाँ वह वीर। उत्तर मिलता है अंगद द्वारा कि देवलोक बताइयो, देवलोक बताइयो क्यों गयो। तो उत्तर मिलता है रघुनाथ बान विमान बेट सिधाइयो। तो फिर रावण उससे खुद का परिचय पूछता है कि तुम जिसके सामने बात कर रहे हो उसके बारे में तुम क्या जानते हो। तो रावण का प्रश्न होता है कि लंक नायक कौन, कि लंक नायक कौन है। विभीषण देवदूषण को दहे, कि लंक नायक वह है जो विभीषण देवदूषण को दहे। मोहि जीवित हो ही क्यों, मोहि जीवित हो ही क्यों, कि जग तो ही जीवित को कहे। मोहि को जग मारी है, मोहि को जग मारिए दुर्बुद्धि तेरी ये जानिए। कौन बात पठाई यो कही, कौन बात पठाई यो कही वीर बेगी बखानी है। इस तरह से रावण के सवाल के साथ ये छंद समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम इसके अर्थों को समझ लेते हैं। अंगद आप जानते हैं कि एक वानर था। ये वानर राज्य के राजा बलि का पुत्र था और बलि का वध राम ने किया था। देह शब्द का मतलब शरीर होता है और सागर सात यानी सात समुद्र पार यानी बहुत दूर। सिधारना यानी गमन करना, स्वर्ग सिधारना, चले जाना। रघुनाथ बान विमान, शुरू से अर्थ देख लेते हैं। बार कौन हो पठवे सो कोने, कि कौन हो और फटवे सो कोने, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, यहाँ तुम और तुम्हारा यहाँ क्या काम है। उत्तर मिलता है अंगद द्वारा कि जाति वानर है, लंकनायक दूत अंगद नाम है। और हे लंकनायक मेरी जाति वानर है और मैं दूत हूँ और अंगद मेरा नाम है। तो
फिर रावण पूछते हैं कि क्या तुम उसी जाति के वानर हो जिस वानर को हमने उसका शरीर और पूंछ सब जला दिया था? क्या तुम उसी वानर हो? क्योंकि हनुमान जी उससे पहले यहाँ आ चुके थे, उनके साथ ऐसा सलूक हुआ था। तो रावण ने उसको चिढ़ाने के लिए कहा है कि कौन है वह बांधी के हम देह पूछ शविद है, कि जिसको बांध के, जिस वानर को बांध करके हमने देह और पूछ जला दी थी, क्या तुम वही हो? तो उत्तर मिलता है कि हाँ, मैं वही हूँ, वही वानर वंश का हूँ। लंक जारी सहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कहीं, कि तुम्हारी बात बेकार है। उस वानर ने लंक को जला दिया, सोने की लंका को जलाया, उसको नष्ट कर दिया, और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का संहार करके वह यहाँ से गया था। कौन के सुत कि तुम किसके पुत्र हो? बाली का पुत्र हूँ। कौन बाली? तो उत्तर मिलता है कि क्या तुम उस बाली को नहीं जानते जो कांक चाह भी तुम्हें सागर साथ न बखानी है, कि तुम्हें कांक में दबा करके जिसने बहुत दूर तक 7 समुद्रों में स्नान कराया था, क्या उस बाली को तुम नहीं जानते? तो रावण को बोध होता है कि बाली तो वाकई बहुत बलशाली व्यक्ति था, जिसके साथ पहले युद्ध में रावण को पराजय मिली थी। तो वह कहते हैं कि वह वीर अब कहाँ है, यानी बाली अब कहाँ है? तो उत्तर मिलता है कि बाली अब देवलोक चले गए हैं। देवलोक यानी मार दिए गए हैं, वध कर दिया गया है। क्यों गए हो? उत्तर पूछा जाता है कि भाई बाली वहाँ क्यों गया? तो उत्तर मिलता है कि रघुनाथ बाण विमान पेट सदाई है, कि राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके स्वर्ग की यात्रा उन्होंने कर ली है। लंकनायक को, कि कौन लंकनायक कौन है? तो उत्तर मिलता है कि विभीषण देव दूषण को दहे, कि जो विभीषण जैसे और देवताओं को दहता है। दहना यानी दुख देना। मोहि जीवत हो ही क्यों, कि रावण से पूछता है कि मेरी मुक्ति या मेरी जीवित कैसे होगी? तो उत्तर मिलता है, दूत अच्छा उसको संदेश देता है, उसको सद्बुद्धि देता है कि जग तो ही जीवित को कहे, कि तेरे जैसे व्यक्ति को जग में कौन जीवित कहता है? जो सबको दुख देते हैं उनको कौन जीवित कहता है? जग तो ही जीवित को कहे। तो उत्तर प्रश्न पूछा जाता है कि मोही को जग मारी है, कि मुझे जग में कौन मारेगा? मोही को जग मारी है। रावण पूछता है कि मुझे जग में कौन मारेगा? तो अंगद उत्तर देता है, उनके बीच में संवाद के दौरान अंगद उसको समझाता है कि दुर्बुद्धि तेरी ये बखानी है, कि तुम्हें केवल तुम्हारी दुर्बुद्धि ही तुम्हारे विनाश तक ले जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। अंगद कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति का विनाश होता है वो उसकी दुर्बुद्धि के कारण ही होता है। कहा भी गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसी तरह से वो बात यहाँ पर सही प्रसंग के अनुसार बैठ जाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि रावण को समझाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि के कारण ही तुम मारे जाओगे। आगे फिर रावण उससे पूछता है कि कौन बात पठाई हो कहीं वीर बेगी बखानी है, कि किस तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कौन सी बात लेकर के आए हो? इस बात को हे वीर अंगद तुम उसका बखान करो। यहाँ अंगद को वीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा चित्रों में, अंगद अपनी पूंछ का एक बहुत बड़ा आसन बना करके रावण से भी ऊपर बैठ जाते हैं, तो उसकी शक्ति का अनुमान रावण को हो जाता है। इस तरह से ये रामचंद्रिका के कुछ महत्वपूर्ण छंदों का हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।